Hey everyone, today's video we are going to see one more video of English. So we have done chapter number 7. So तीन वीडियो में बनाया हुआ है, ये बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, डिटेल में एकदम, तो आप देख सकते हो. Sorry. Now let's start. Here given some questions and if anyone कोई आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, सो आप उसे कैसे समझोगे, और अगर लिखा हुआ है तो कैसे समझोगे. एंड इफ़ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू एनी वन, देन हाउ कैन यू आस्क. ओके, सो ये दिया गया है यहाँ पे, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. मान लीजिए आपको किसी को पूछना है कि आप कौन से सिटी में रहते हो. सो अच्छा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं. आंसर इन वन वर्ड. मैंने हर बार बताया है, जैसे अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, दिस इज़ वर्ब, क्रिया. चूज, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, क्रिया. अगर स्टार्टिंग में वर्ब दिया हुआ है तो आपको समझना है कि इसका मतलब ये होता है कि आंसर दो इन वन वर्ड. ठीक है, उत्तर दो. आंसर यानी उत्तर, दो इन यानी में, वन यानी एक, वर्ड यानी शब्द. एक शब्द में आंसर दो, वन वर्ड में आंसर दो. इंग्लिश में ही मैंने बोला वन वर्ड आंसर, सब कुछ इंग्लिश में ही बोल दिया. सेम वे यू हैव टू प्रैक्टिस. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द राइट वर्ड्स. वही चीज़ है, चूज करो, चुनो. अगर मैं बोलती हूँ इंग्लिश में ही तो चूज़ करो, इसमें से कोई आप चूज़ कर लो. बोला ना, बोलते हैं ना, इससे कुछ लेना है तो इसमें से, इन दोनों में से कोई आप चूज़ करो जो आपको पसंद आए. चूज़ द राइट. राइट यानी सही, शब्दों को, वर्ड्स है ना, वर्ड्स तो शब्दों को. एंड, और, फिल यानी भरो, इन यानी में, द ब्लैंक्स यानी खाली जगह. मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों बता दिया कि एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे, पहले बीच का छोड़ के, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन आए तो आप रिलेट कर सकते हो ना कि अच्छा ऐसे हुआ. मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है आंसर इन वन वर्ड. अगर बोला गया है कि रीड द क्वेश्चन, तो यानी कि पढ़ो, कमांड दिया जा रहा है. जैसे यहाँ पे बोला आंसर दो, वैसे अगर यहाँ पे अगर होता रीड द क्वेश्चन तो आंसर, क्वेश्चन पढ़ो. राइट द क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिखो. लिसन केयरफुली तो सुनो. यानी कि कुछ ना कुछ आपको कमांड दिया जा रहा है अगर पहले वर्ब दिया गया तो. इन विच विलेज और सिटी डू यू लिव. जैसे मान लीजिए कोई आपको पूछ रहा है इन विच सिटी डू यू लिव, या कोई आपको पूछ रहा है इन विच सिटी, इन विच विलेज डू यू लिव. तो ये देखिए डू आया है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है. लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि इफ़ देयर इज सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन यू हैव टू यूज एस और ई एस इन वर्ब, मेन वर्ब. अगर लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया या नेगेटिव आ गया, देन यू हैव टू डू एंड डज. अब डू या डज कहाँ यूज़ होता है, होता तो वही है, ता है, ते है, ती है, वही सेंटेंस बनेगा, लेकिन डू डज आ जाएगा और फिर वो एस ई एस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. तो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ डज, एंड आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में डज, सॉरी डू. ठीक है, आई, वी, दे प्लूरल के साथ में डू. तभी जब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो डू आया है. तो उसने पूछा इन विच विलेज डू यू लिव. इन यानी में, विच यानी किस, विलेज यानी गांव. अगर विलेज पूछ रहा है तो विलेज, सिटी. यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्लैश. स्लैश यानी ये या ये. अगर कोई ये पूछ रहा है या ये भी पूछ सकता है ना. आपको दोनों नहीं बोलना है, आपको जो पूछना है वही पूछना है सिर्फ. अगर आपको पूछना है किस गांव में रहते हो तो विलेज बोलो, किस शहर में पूछना है तो सिटी बोलो, दोनों नहीं बोलना है. इन विच विलेज डू यू लिव. डू ये वर्ब हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू के साथ में है. क्योंकि जब डू आ गया तो हम समझ गए कि अच्छा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. डू आ गया तो अब भी, डज आ गया तब भी, तो समझ जाएंगे कि ये जो लीव है ना, ये रहते हैं में आ जाएगा, रहते हो, यू यानी तुम या आप. जब मैंने पूछा कि आप किस गांव में रहते हो, तो आप किस गांव, तो वो जो किस है, क्वेश्चन पूछा गया, जो जो क्वेश्चन वर्ड है किस, वो पहले लिख लेते हैं हम. ठीक है, इन विच. ठीक है, इन विच सिटी डू यू लिव. और दूसरा तरीका भी है पूछने का. जैसे मान लीजिए मुझे पूछना है आप कहाँ रहते हो, देन वेयर डू यू लिव.
आप कहाँ रहते हो, यहाँ पे भी आप देखिए कि कहाँ बीच में आया ना, आपके बाद आया, लेकिन हम उसे पहले रखेंगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, तो हम जब बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आए तो उसका वर्ड पहले लिखते हैं। ओके, इन विच विलेज सिटी डू यू लिव, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए इससे, और भी सेंटेंसेस बना बना के। ओके, जैसे मैंने बोला इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। ओके, अगर यहाँ पे यू ना होता, ही होता तो, शी होता तो, सिंगुलर यानी रीना होता तो, तब कैसे बोलते हैं, इन विच विलेज डज यू लिव। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, सॉरी डज ही लिव। अगर यहाँ पे ही हो जाता, यू की जगह पे ही हो जाता, यू की जगह पे शी हो जाता, इट हो जाता, नाम हो जाता। जैसे इन विच विलेज डज सीता लिव, इन विच विलेज डज रोहन लिव। Now come to the next point. How many rooms are there in your house? How many? जैसे मैंने बोला आपके घर में कितने रूम हैं, तो ये कितने कहाँ आया, बीच में आया ना, तो उसका हम पहले ही लिखेंगे हाउ मेनी, यानी कितने, कितना, कितने, कितने के लिए हम पूछते हैं हाउ मेनी। रूम्स यानी कमरे, आर यानी है, इन यानी में, योर यानी आपके घर में। ये देयर जो यूज़ हुआ है ना, ये नॉर्मली इस तरीके से हम पूछते हैं। ठीक है, देयर का यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं बनता। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, ऐसे भी पूछ सकते हैं। हाउ मेनी रूम्स आर देयर, हाउ मेनी रूम्स आर देयर, हाउ मेनी रूम्स आर देयर। ठीक है, इतना ही पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितने रूम हैं। और अगर पूछना है आपके घर में, तो आगे इन योर हाउस ऐड कर देना है। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, प्रैक्टिस करनी है इसकी। नेम द रूम यूज्ड फॉर स्लीपिंग, नेम यानी नाम बताओ। मैंने आपको बोला था कि अगर पहले ऐसे आए तो समझो पूछा जा रहा है कि बताओ। नेम द रूम, रूम यानी पता है, यहाँ पे मैंने बताया कमरे। यूज्ड यानी यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फॉर यानी के लिए, स्लीपिंग यानी सोने। सो नेम द रूम यूज्ड फॉर स्लीपिंग, रूम के नाम बताओ जो स्लीपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो सोने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके नाम बताओ। Now in last video we have seen कि कौन से लोग, मतलब बर्ड्स कहाँ रहती है। ठीक है, सो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, फूड इज कुक्ड इन द किचन, you have to select from here. The doors and windows of a house let in, क्या आएगा, air, light and fresh air, ये यूज किया मैंने। अ पेट डॉग इज केप्ट इन अ कैनल, यही आएगा, यही देखा था ना। अब समझिए, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, चिड़िया बनाती है। बिल्ड यानी होता है बनाना, लेकिन क्योंकि बर्ड्स है तो बर्ड्स है तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ में क्या आया, बिल्ड। वर्ब में एस आई एस एड नहीं होगा। अगर यहीं पे होता बर्ड तो बिल्ड्स होता, बर्ड बिल्ड्स। रूल याद है आपको, हर बार तो बताती हूँ मैं आपको, यही है रूल जो लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ही शी इट अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ताहे तीहे तेहे में सेंस बनेगा उसका हिंदी में, और ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड करेंगे। वाइल विद आई वी यू दे एंड प्लूरल वी वोंट यूज एस और ई एस इन वर्ब, इनके साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा। वही तो रूल है, याद कर लीजिए, इसे बाय हार्ट कर लीजिए, हर वीडियो में बताया है कि चिड़िया घोंसला बनाती है, आएगा तो ताहती है सबके साथ में, लेकिन किसके साथ एस आई एस आएगा किसके साथ नहीं आएगा वो चीज़ें आपको ध्यान देनी, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फूड इज़ कुक्ड, फूड यानी भोजन,
इज कुक्ड यानी बनाया जाता है, इन यानी में, किचन यानी रसोई। याद है आपको मैंने बताया था कि इज कुक्ड, आर कुक्ड, इस तरीके से जब इज एम आर के साथ में आपको ईडी दिखे यानी थर्ड फॉर्म अगर दिखे तो वो आपका हो जाता है पैसिव वॉइस, क्योंकि इज एम आर साथ में कोई भी टेंस में नहीं है ऐसा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो आपको वर्ब में आईएनजी मिलेगा, और इज एम आर जस्ट पोजेशन दिखाने के लिए, जैसे मैंने बोला ही इज़ अ टीचर, तो कहीं पे भी वर्ब का जिक्र नहीं हुआ, वर्ब में आई इस तरीके से ये नहीं आया। तो अगर ऐसे हो तो बनाया जाता है, किया जाता है, बोला जाता है, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। फूड इज़ कुक्ड इन द किचन, फूड किचन में कुक किया जाता है। इंग्लिश में बोले तो कुक किया जाता है, हिंदी में बोले तो फूड किचन में बनाया जाता है। हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में ट्राई करना है, हिंदी में बहुत अच्छे से आती है। यहाँ पे आप इंग्लिश सीखने के लिए हैं तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में ही चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। द डोर्स, इसे आपको डोअर नहीं पढ़ना है, ठीक है। द डोर्स, आपने देखा होगा फ्लोर, फ्लोर यानी हम बोलते हैं ना फर्श, वहाँ पे भी डबल ओ होता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं फ्लोर, फ्लूअर तो नहीं बोलते, लेकिन पुअर होता है, पुअर यानी गरीब। तो थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रिकी है जो चीज़ें, उससे मैं आपको बताते जाती हूँ। इसे पुअर बोलेंगे, इसे पोर नहीं बोलेंगे, ठीक है, पोर नहीं, पुअर, पुअर। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ अ हाउस लेट इन लाइट एंड फ्रेश एयर, मैंने यही सब सेलेक्ट किया है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तो मुझे पता है क्या होगा आंसर, आपको भी पता होगा। देन दरवाजे और खिड़कियाँ, ऑफ यानी का, घर, लेट इन आने देती हैं, लाइट यानी प्रकाश, एंड और फ्रेश यानी ताजी हवा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये इंग्लिश में जो है, इनके हिंदी में जब आपको मीनिंग पता चल गए तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। अ पेट डॉग इज केप्ट इन अ कैनल, लास्ट वीडियो में ही देखा था, यही तो देखा हमने, यही था, एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में। एक यानी कि पेट डॉग को, पालतू डॉग को रखा जाता है, डॉग यानी सबको पता है, रखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब डॉग है तो इज़ यूज़ हुआ है, राइट, और जब डोर्स, डोर्स नहीं था, हाँ यहाँ पे भी फूड था तो इज़ कुक्ड, ओके, और यहाँ पे भी ये भी डॉग है तो भी इज़, यानी कि क्या है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, राइट, तो भी इज़ यूज़ हुआ है। ये भी मैंने बताया हुआ है कि किसके साथ में इज़ आएगा, किसके साथ में आर आएगा, लास्ट वीडियो में ही बताया था, यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज़ आएगा, इज़ का भी मतलब होता है, और वी यू दे प्लूरल के साथ में यूज़ होता है आर, ये भी है के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सेम मीनिंग है, लेकिन इनके साथ में इज़ यूज़ होगा, इनके साथ में आर, दोनों का भी मतलब है ही होता है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे आई का क्यों नहीं लिया, तो प्रेजेंट के लिए एम यूज़ होता है, आई के साथ में एम यूज़ होता है हूँ के लिए। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, वी आर टीचर्स, you are a teacher, they are teachers, she is a teacher, ठीक है, रीना is a teacher, I am a girl, I am a teacher, I am teaching, ठीक है, तो I के साथ में am यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए, और इनके साथ में are, इनके साथ में is। Now things to do, चीज़ें करने के लिए, in which room would you put the following, in which room, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था in which village, ठीक है, in which village, तो यानी कि किस गांव में या किस शहर में, तो उसी तरीके से यहाँ पे आया इन विच रूम। जैसे किसी ने पूछा कि वहाँ पे सामान लेके आओ, तो अब मुझे नहीं पता, 2 रूम है, तो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ इन विच रूम, दिस वन और दिस वन, ठीक है, मैं पूछ सकती हूँ इन विच रूम, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है इन विच रूम, तो लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं क्यों, क्योंकि इसके आगे और भी है, इन विच रूम वुड यू पुट द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि विच आ गया ना, इन विच रूम,
तो बट आगे और भी है, इन विच रूम, किस रूम में, इन यानी में, विच यानी किस, रूम यानी कमरे। वुड यू पुट, वुड आ गया यानी रखोगे, पुट यानी रखना होता है, बट वुड है तो रखोगे हो जाएगा। यू यानी तुम, वुड बताया जा रहा है आगे के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए। पुट द फॉलोइंग, ये चीज़ों को, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम। टीवी कहाँ रखोगे, तो इसे आप रखोगे लिविंग रूम में, ठीक है। एंड बेड, तो ऑब्वियसली बेडरूम। बकेट, तो बाथरूम। और क्या है यहाँ पे, गैस स्टोव, ऑब्वियसली किचन। सोफा, देन लिविंग रूम। अब ये कहाँ रखोगे, यूटेंसिल्स, आप मुझे बताओ कमेंट में यहाँ पे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हो, आप कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें आप अपना आंसर लिख सकते हो। और इस तरीके से देखिए मज़ा भी आता है करने में और समझने में और पढ़ने में, और इस तरीके से आपकी एक्टिविटी भी हो जाती है। So if you any doubt, so you can ask me in comment section, and if you want any video, so you also do comment in comment section for that also, okay। and चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, वेदर इट इज़ रिलेटेड डेमो और इंटरव्यू, just do comment in comment section, I will therefore help you।